नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। क्या जदयू में बहुत बड़ी टूट होने वाली है? इस पर बातचीत करेंगे और क्यों ये बात हम कह रहे हैं, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। बात तो इस पर भी करेंगे कि तेजस्वी यादव जिस महिला से फोन पर बात कर रहे थे, जिसके पति को किडनैप किया गया था, उसको किसने मरवा दिया? और बात इस पर भी करेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर को लेके ये माहौल कौन बना रहा है कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव से पहले वो भाग जाएंगे। तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खबर पॉइंट के एडिटर कन्हैया भिलाई सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल जो है सर, हाँ, जदयू के भीतर से है। कल आपने शाम को कार्यक्रम भी किया। जो जदयू के सांसद हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है और वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन तस्वीर तो बहुत तरह की सामने आती है कि सुबह-सुबह लोग जाते हैं, नीतीश कुमार से मिल लेते हैं। तो क्या वो सब एक दिखावटी है या सेलेक्टेड लोग जाकर के मिल रहे हैं नीतीश कुमार से? तो मिल के करिहन का नीतीश कुमार से चाह पहचाना था कोई के। ये बात सही है वो जो कह रहे हैं 2 महीना से कितना लोग 2 महीना साल भर से, हम ये तो साल भर से प्रयास कर रहे हैं। आप हाँ, नीतीश कुमार से मिलने के लिए कहाँ मिलने दिया? नहीं मिलने दे रहा लोग। वहाँ जो भाई जिसका वो सिलेक्शन होगा वो है वहाँ, चूंकि वो अंडर द सर्वेलियंस तो है ना, सर्विलांस अंडर द सर्विलांस है। हम्म, अब देखो इसको ऐसे समझो, बढ़िया से समझो। हम्म, अभी बिहार की जो पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो, जदयू, जेडीयू हो, चिराग पासवान की लोजपा, पार्टी हो, हम। हम हो, आरएलएम हो, ये सब जो है, इवन मैं तो कहूंगा कि तेजस्वी की पार्टी भी, सबका एक ही लीडर है जो कंट्रोल कर रहा है, अमित शाह। तेजस्वी की पार्टी अमित शाह। तबला, जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती को कौन कंट्रोल करता है? हाँ। भाई चुनाव जो हो रहा है उसमें आप मिजाज से नहीं लड़ रहे हैं। बयान देना, मायावती भी बयान देती हैं, देती हैं कि नहीं देती हैं? बिल्कुल। कुंभकर्ण की तरह सोए रहती हैं, जब जगेंगी तो का भइल बारे? अच्छा अच्छा अच्छा, बोलो। ट्विटर पर लिख देंगी, बयान दे देंगी। हाँ, तो ये होता है। तो किसको मिलने देना है ये तय होता है, और ये तय उसमें करते हैं ललन सिंह और संजय झा। संजय, उन्हीं के लोग ही हैं वहाँ। नीतीश कुमार को कहीं कुछ पता, किसी को पहचानते भी नहीं है भाई। मतलब आपके कहने का मतलब है जो संजय गांधी है, ललन सराफ है, ये उन्हीं के आदमी हैं। क्योंकि संजय यही लोग रहते हैं मिलवाने वाला में, वही हरिद्वार रहते हैं, माने वहाँ पीए भी रहते होंगे, जो हम्म। हरिद्वार हैं या और हरिंदर हैं, हरिंदर तो चले जाते हैं, माने जो भी है वो लोग फल्ला मिलल चाहतड़न, उनसे बोलेंगे तो कहेंगे ना ना छोड़ दीजिए, अच्छा मिला दीजिए, आप रहिएगा एकदम। मैंने जिसको वो लोग चाहेंगे, ललन सिंह और, अब तो ज्यादा ललन सिंह थोड़ा कम हो गई बा, अब तो संजय झा चूंकि पूरा कंट्रोल हो गया पार्टी पर संजय झा का, इसीलिए ये बोल रहे हैं। अभी आनंद मोहन तो कहिए बोले थे कि मिलने नहीं दिया जाता है। ये आनंद मोहन वाली बात अब सच होते दिख रही हैं? है। आनंद मोहन वाली बात अब सच होते दिख रही है। हाँ, मैंने खुल उनको, करके धीरे धीरे आ रहा है, अरे लोग भाई बोल रहे हैं। सब जानता, तो पटिया में जो है सब जानता है कि उनकी क्या स्थिति है, मिलने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अपन एगो संतुष्टि के लिए कि नहीं, चल क्या फोटो टटलीवा खिंचा दे कि हम नीतीश कुमार से मिलकर आए हैं। और नीतीश कुमार अगर नजरबंद होते तो आज महेश्वर हजारी से मिले हैं ना जी, कल, सॉरी आज कल मिले हैं कि नहीं मिले? तो उनके इच्छा पर है, चलो तो चलो, बैठो तो बैठो, है न चलो, हे दिशा चलो, उनके यहाँ चलो, उनके यहाँ चलो, वो अपने ही मन से है। हाँ, तो मिल के क्या करेंगे लोग? सब जुटिया है कि अध्यक्ष है, बना दिया हर अध्यक्ष, उनका के कोई भी निर्णय देखिए उनका मन से होता है, कुछ नहीं होता है उनके मन से, सब संजय झा करते हैं। बेचारे बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का भाई। मंडल जी, तो रामप्रीत मंडल कह रहे हैं कि जितना दलित है, जितना अति पिछड़ा है, सब हम लोग तो भुतलाए हुए हैं, पता नहीं चल रहा है। अब रामप्रीत मंडल के चाहे कि अब तैयारी कहा कि अगला बार कौना पार्टी से लड़ब,
ये स्थिति वो नहीं जानते हैं। क्योंकि वीडियो ये जहाँ तक इनका पहुंच रहा है। इनका जो पॉलिटिकल जो इनको मदद करते रहे हैं ये विजेंद्र यादव जो मंत्री हैं, ये सुपौल के एमपी है ना, बिल्कुल। तो विजेंद्र यादव जिनका मदद करते रहता है हमेशा, वही सब टिकट के नहीं तो इनका टिकटों कट जाये को लगा रहे लसन भैया। तो विजेंद्र यादव पता नहीं मैंने क्या है, कभी कभी देखे नहीं है जब बैठ के नीतीश कुमार बैठते हैं पिछले में तो विजेंद्र यादव खूब अलग तरह का जुगलबंदी दिखता है। फिर गुड़ हिलाने भाई वो, हाँ लेकिन तब ये उनका कहना सही, हम नजरबंद नहीं कहेंगे, वो सर्विलांस में रहते हैं। नजरबंदी दूसरा चीज हो गई, हाउस अरेस्ट हो गई ना, इनके घर से ना निकलेगा, ऐसा थोड़े है। सर्विलांस में है। हाँ, सर्विलांस में। लेकिन सर इन सब चीज़ों से ये बात उठ करके सामने आ रही है कि धीरे धीरे जो कुछ भी जदयू में हो रहा है, पिछले दिनों आपने देखा झा जी से भिड़ गए छोटू जी, फिर बहुत लोगों को कमेटी में नहीं रखा गया। पिछले दिनों उससे पहले देखा होगा कि आरसीपी सिंह के जो समर्थक हैं वो लोग विरोध विरोध करते रहते हैं, और अब ये तो क्या जदयू में कोई बड़ी टूट होने वाली है और सब एक एक तरफ होने वाले हैं जदयू को तोड़ करके? कुछ लोग के तूड़ी यही लोग जो मिलने नहीं दिया जा रहा है नीतीश कुमार से, जिन लोगों को दिक्कत हो रहा है, जिन लोगों को परेशानी हो रहा है, मैंने टूट के कहाँ जी जा राजद में जाएंगे जो कि ना हैंडल बा ना पैडिल बा वो कहाँ जाएंगे टूट के? बाकी सब एके है, कोई ली के ली भाजपा लेगी ना वो लोग। नीतीश कुमार बिल्कुल कोलैप्स हो जाएंगे, उसके बाद भाजपा कुछ करेगी जेडीयू को। नीतीश के पास वोट बना, असली डर तुम समझा करो वोट है, तो क्या करें हम? चुपचाप बैठे भी रहेंगे। अब एक तरह से वैसा करके, हालांकि उन्होंने कहा नहीं है ऑन द रिकॉर्ड, तो किसी से कहा नहीं है, कहीं बतिया रहे थे, वायरल कर दिया। हाँ मैंने अरे बतियावत रहना आदमी तो बहुत हमनी के बात करते रहे ना जा, नमनियों के वायरल कर बना देगा तो वायरल हो जाएगा, का बतियावत रहना जा तो अब कोई होगा तो बना लिया, बना करके अपना कर दिया। लेकिन ये है कि सर्विलांस में है, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना। चुनाव के समय में वशिष्ठ दादा भी 2-3 महीना अपने पुत्र के लिए मिलना चाहते थे, कहाँ मिलने दिया सर? तो पहले ही संजय झा बतिया लिए थे राहुल सिंह के बड़े भाई से, समझ ना, चाय पी लिए थे सब जाकर के उनके डेरा पर, फाइनल हो चुका था। हाँ बिना मन कॉफी कौन तो नया स्टाइल के कॉफी चल बा जन पियलन मोदी जी कब चीन से आइल बा, तो जाके पी रहा तो काहे के मिले दसन, काहे के मिले दादा के पास नहीं होगा, कौन काम बा, दादा के पास कॉफी नहीं होगा। अरे भाई अब तुम जौन तार उम्र हो गए, देखा ये तो पार्टी में, हालांकि सारी पार्टियों में नहीं होता है, लेकिन अब हो ही रहा है, देख नहीं रहे हो भाजपा ही में जो 75 के पास बात जा रहा है तो उनका धक ढकेल देता है मार्गदर्शक मंडल में, कहीं कहीं 50 पर 60 पर ठहरा देता है, पता ना नरोत्तम मिश्रा अब कौन उम्र का बा, दतिया, हाँ बेचारे विधानसभा हरलन पिछला वाला, तो सोचलन की लोकसभा में मिली, बरियार नेता हम बहुत बरियार एकदम, लोकसभा में मिली वो ना मिलल, जैसे यहाँ गिरिराज सिंह फायर ब्रांड वैसे हुआ के नरो में उत्तम नरोत्तम हमन। तो इसीलिए पार्टियों में अब मान ली है जिसको टिकट दिया गया बांकीपुर में तो 32 बरिस के, बाकी सब समझे कि कितना कटहर के कुआ अपन खा जा, किसी को दिया जा सकता है ना। तो इसीलिए अब दूसरे तरह का हो रहा है, तो वहां भी हो गया है कि सर्विलांस में है, ऐसा नहीं है कि नजरबंद है। यह तो जिसको टिकट वाला बात कर दी इसलिए पूछ रहे हैं, तो जिसको टिकट मिला है उन्हों का कई गो वीडियो वायरल हो रहा है, हमसे कुछ सवाल पूछा जाता है तो पीछे से मुड़ के पूछते हैं कि क्या बोलना है नीरज। अद्भुत चीज है भाई, कहाँ से चुन के ले आई। सर बात करना चाहेंगे जो अभी घटना घटी है बांकीपुर विधानसभा का बात है, करबीगहिया का मामला है, एक लड़के का अपहरण हो जाता है, और कल जब हम लोग बात कर रहे थे, जब हम लोग का रिकॉर्डिंग ख़त्म हुआ उसके बाद ही ये सूचना मिली कि उसकी हत्या भी कर दी गई, और हत्या उसी दिन कर दी गई थी जब अपहरण हुआ था, क्योंकि बहुत ख़राब स्थिति में उसका जो शव है वो मिला है।
तेजस्वी यादव भी पत्नी से बात किए थे, पत्नी काफी गुस्से में भी नजर आ रही थी कि आप पूछे तेजस्वी यादव कि क्या हुआ है, तो बोले कि आप लोग कैसा नेता हैं कि आप लोग को पता नहीं है क्या हुआ है। लेकिन ये सर बहुत अजीब मामला नहीं होगा कि एक लड़का को दिन दहाड़े उठा लिया जाता है और मार करके फेंक दिया देखो जो जाता है। कह रहे इसमें सोचो कि वो महिला कह रही है तेजस्वी यादव से कि आप क्या नेता हैं कि आपको पता नहीं है। हुँ, इसलिए का मतलब कि वो बाहर हैं, यूरोप में हैं हुँ, और बिल्कुल व्हाट इज़ हैपनिंग इन बिहार हुँ, वो जानकारी नहीं। हो सकता है कभी-कभी वीडियो देख लेती हैं, हाँ, लेकिन पूरा जानकारी नहीं है, ना जानकारी वो दे रहा तभी ना वो पूछी, भाई काहे बिल्कुल, पूछी? बिल्कुल। तो माने उदाहरण नहीं कि पूछी कि आप क्या नेता हैं। हुँ, देखो, है क्या स्थिति ऐसी बनी है, बता दे तनी तुहू लोग के कि अवैध शराब की शिकायत मत किया कीजिए, फँस जाइएगा, मार देगा सब। देखो अब कितना मर्डर भइल ह, हुँ, 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 देखला है ना? बस सेक्स रैकेट अगर कहीं चल रहा है तो ओकरा बारे में मत बताओ, नहीं तो खत्म बड़ा। इन लोगों का ऐसा नेटवर्क है ना, सुने जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला है ना, हाँ, मानव तस्करी वाला। हैं? हुँ, मानव तस्करी और में लड़कियों का जो होता है, उसका एक आईएएस आईपीएस अफ़सर थे मुज़फ्फ़रपुर में, बता रहे थे कि वहाँ गढ़ है, उधर से नेपाल लेकर के भैया छिपा करके रखने का है। यानी एनजीओ वाला, मैं आईपीएस का कर रहे हैं, एनजीओ वाली एक महिला थी, अभी हैं भी बेचारी, चलाती हैं एनजीओ। कहे कि भुजावरा नीचे घर सब बनाया है और मैंने जब उसका पता लगा करके हुँ, पूरा करके कि कहाँ कितनी लड़कियां जो जवान बच्चा, अभी अब तुमको पता है ना डाटा जो स्थिति है कि पिछले 10 सालों 12 सालों में कितनी लड़कियां गायब है, बच्चे गायब हैं हुँ, हिंदुस्तान से, हुँ, हुँ, लाखों में गायब हैं। मुझे लगता है 15-17 लाख से कम ना हुई हैं। हुँ, बिहार में कितनी लड़कियां गायब हो रही हैं, हुँ, तो डाटा है ना जी। बिल्कुल। बहुत मैंने तो बता रहे थे कि मैं हमको एग्जैक्ट जानकारी मिल गया, तो मैंने एक आईपीएस अधिकारी से ये बात कही। हाँ बताने की आईएएस अफसर आईपीएस भाई डीआईजी रैंक के अफसर, तो हम ही को डांटने लगे। हाँ, हाँ, कहाँ चप चक्कर में पड़ती रहती हैं, कहिए वो सब हम कुछ आपका करा देते हैं। तो उन लोग का ऐसा नेटवर्क है, ऐसे ढेर समझ है कि से ये फिल्म ना है कि हीरो के मरबा डुसुम तो विलन गिर जाए डुसुम। रियल में ये स्थिति है। अगर हाँ जान का कोई नहीं है, परिवार आगे पीछे नहीं है, या हीरो मैंने लेकर तब आप पूछबे, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मैंने परिवार देखना है तो इस सब में नहीं पड़ना चाहिए। हम तो भाई ये कहब, इसलिए कि धीरे धीरे जिस तरह से मैंने, अब पूछो मत क्या स्थिति है, बताइए वो क्या है, वो लड़का क्या कर रहा था, वो लड़का विरोध कर रहा था सेक्स रैकेट का। और तो कुछ कर नहीं रहा था, चोर बिल्कुल न नहीं। था ना अब उसके बदमाश था। घर के पास आकर के कोई देह व्यापार ये करेगा आपको तो अच्छा ऐसा नहीं है, हर चीज पुलिस जानती है, हुँ। और पुलिस जिस दिन ठान लेगी, क्या समझते हैं? इस मामला में तो पहले भी झड़प हुआ, उन दोनों को पुलिस ले गई, तो पुलिस का निगाह तो इस पर पहले से रहना चाहिए तो और अभी तक जो मेन व्यक्ति है वो पकड़ा नहीं गया पकड़ा है। नहीं गया है, उसके झगड़ा उगड़ा भी ना हुआ था जी। हाँ, तो रवीश छोटे से और हाँ जिस छोटी किन्नर का नाम छोटी लिया हाँ जा रहा है। छोटी छोटी घटनाओं के बारे में पुलिस पता लगा लेती है, भाई अपना हो गई, लेकिन एकदम नहीं पड़े, हम बता देने हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला में, सेक्स रैकेट में, अभी शराबबंदी पर मान लो कि काबिल बने, कहते कि हमारा हेलो हाँ कहाँ से, इतना नंबर दिया है सब ना, और वो नंबर पुलिस वाला ही वो बता देता है स्मगलर को, अंधा के तार गर्दन रख दिया सब। मेरा एगो यूट्यूबर है, दोस्त है, वो बोला कि हम कुछ दिन पहले 3 महीना पहले इस पर स्टोरी किए थे, सेक्स रैकेट वाला पर 8-9 मिलियन व्यूज़ चला गया। हम्म, उसको बाकायदा कॉल आया कि चाकू मार देंगे, तब ये स्थिति है। सर ये बताइए कि लेकिन जब ये मामला हुआ है तो इस मामला का चुनाव पर कैसे असर पड़ेगा आप? क्योंकि अब तो तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बात भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के लोग वहाँ पर जा भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं। अब इसका फायदा प्रशांत किशोर को मिलेगा। कैसे? सरकार बीजेपी की है, हुँ, दे आर अपोज टू बीजेपी, हुँ, सम्राट चौधरी को गाली दे रहे हैं, हुँ, तो किसको वोट देंगे वो? यादव समाज के लोग हैं, हुँ। तो कहेंगे हमारा तो नेतृत्व यूरोप में है। बोलबे की कि आपको पता नहीं है। हाँ,
तो इससे मजबूत होंगे, ऐसी घटना प्रशांत किशोर ही मजबूत होंगे। ही इज इमर्जिंग एज विनर। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर के तो ये भी माहौल बनाया जा रहा है कि कहीं नॉमिनेशन करेंगे ही नहीं, नॉमिनेशन करके देखिएगा नाम ही वापस ले लेंगे, ये चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। ये जो बात चलाई जा रही है प्रशांत किशोर के बारे में, कौन है इसके पीछे, कौन ये बात चला रहा है? अब इसमें कुछ सच्चाई भी है? झूठ की फैक्ट्री कोना पार्टी भी हुआ है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। झूठ की फैक्ट्री कौन पार्टी चलावेला? हाँ। अफवाह कौन पार्टी फैलावेला? ये हम ही को मैं कहा था, तुम जो सवाल पूछे हो तो मैंने तुमसे शेयर किया था। हाँ। हम ही को बीजेपी का एक समझे कि बड़ा प्रवक्ता कहा कि भेलारी जी देखिए हमेशा कि प्रशांत नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे। बताइए कैसा कैसा आदमी है साहब। तो ये भी फैला तो ये फैलाने से क्या फायदा होगा, ये देखना होगा। मैंने डरा के भाग गिलन हमारे कैंडिडेट से। अच्छा तार मतलब के अभी तो भागल तोरे कैंडिडेट बड़े दरासी तार भइल बड़न, पटक दिया उठा के वो भाग जाई। जानबूझ के ऐसा फैलाया जा रहा है ताकि जो वोटर सोच रहा है उधर मूव करने के लिए, उसके मन में ये बात चल जाए कि कहीं हम इधर मूव करेंगे, कहीं भाग नहीं जाए। भाई वहाँ यही है, ये है जो मैं प्राइम मिनिस्टर बोलता हूँ निका सुनत कि आज मैं प्राइम मिनिस्टर बन के आया हूँ न्यूजीलैंड में, क्या कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में 30 साल पहले मैं आया था, तो 17 साल तक चाय बेचलन, 35 साल तक भिक्षाटन किलन, तो कहाँ गई तो पार्टी आप समझ ऐसे समझो। समझने वाली तो बात यह है कि जो मफलर दिखाए हैं, हम तो सोच रहे सर 30 साल तक कौन सा चीज से वो मफलर बना हुआ है कि इतना बढ़िया एकदम चकाचक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। का बोलते रहते हैं, वो भी तो वैसा ही सब है। कलकत्ता में जाकर न्यू ब्रांड मफलर खरीदा हुआ एकदम। हाँ मफलर हम यहीं से लेके गए थे बचपन में, जाके कलकत्ता मेट्रो देखे गई रहन, मेट्रो चौवार कब आई रहे। भाई अद्भुत देश है, अद्भुत देश है, अद्भुत लोग हैं, आप पूछिए मत। आखिरी सवाल है सर, छोटू सिंह 5000 समझ के कम ना समझ के ऐसा कथावाचक हुई हैं। हाँ ये है छोट बड़ कुल मिला के। हाँ एको के अब तो देख रहे हैं कि कथावाचक के बच्चा सब भी कथा कर रहा है अभी। 10 साल 12 साल का वो लोग भी। एको कथावाचक राम मंदिर के चोरी पर निकल बोला ऐसे कि बोलिए सन तो ताक से समझे कि छापा ईडी के पड़े। ना तो उहनियों के अभी देख ना क्या नाम है, शेखर सुमन उनके यही सब सहयोगी। हाँ तो कैसे बोलेंगे कोई कथावाचक लोग भी तो बड़ा बड़ा मंदिर चला रहे हैं, उसमें भी बड़ा बड़ा चंदा आता है, तो कहीं उसू पर जांच बैठ जाएगा तब हाँ। उसू का कुछ बात निकल जाएगा। सर आखिरी सवाल है, छोटू सिंह पहले पार्टी से निकाला गया, परसों दिन रात को हम लोग बैठे थे तो देखे सूचना निकला कि लीजिए नागरिक परिषद से भी निकाल दिया गया। तो अब लोग ये कह रहा है कि कार्रवाई जो है इन पर ये जदयू ने किया कि सम्राट चौधरी ने करवाया। देखो ये बात आ रही है कि बिलौटी जाने से मुख्यमंत्री नाराज हैं, बिलौटी नहीं जाना चाहिए तो इससे तब तो सबसे पहले अशोक चौधरी पर कार्रवाई करना चाहिए था। वो हाथी हवन, आई छोट मोट कीड़ा मकोड़ा हवन, तो हाथी के कैसे बध कर देव। और दलित हवन, सवर्ण हवन, ये भी ना बात। सवर्ण पर थोड़ा सा चलावे में कटारी दुखाना ना, सवर्ण में दोनों दबले बासन हुए खाली एलएस है ना, हाँ दबले बड़ा सन ना, बाकी अपन थोड़े कर ले के दबदबा है। हाँ दबदबा है। तो सम्राट ने करवाई चर्चा बाप कार्रवाई करने भाई उसको इमीडिएट तो है कि बहस कर दिए थे, लेकिन एक कोनो हमारा ऐसे निकल के बहस किला सतना बहस किला के ओकरा के हटा दे। मान लीजिए पार्टी से निकाला गया, लेकिन नागरिक परिषद से क्यों निकाला गया? नागरिक परिषद सर वो रिकमेंड किए थे भाई, पार्टी के नागरिक परिषद होते हैं, हर पार्टी के होते हैं नागरिक परिषद में, तो पार्टी लिख करके दे दिया कि अब इनको तो बर्खास्त कर दिए हैं, इसलिए अब हटाइए वहाँ से। कहे खातिर 2,85,000 रुपया हर महीना लिए हम। तो क्या है छोटू सिंह का भविष्य? अभी दुर्दिन चलता है, कब का हुई के भविष्य में के जानता। तो इनका खातिर कोई लड़नू के नीतीश कुमार 14 में चुनाव लड़ रहा ना, 2 खाली जीत रहन, तो पिटकुनिया मार के हमने के जाते रहिए भेंट करे, तो उनसे नमकीन खियावत रहन, बस के खाइए आटा के नमकीन हो हम मैदा वाला ना खाई, भूरदनी निकल सुन। तो समय है भाई,
लालू यादव समझे कि सब 22 पा गिरहन 2010 में तो का हालत रहे। ये समय है, चक्र है। लेकिन कोई खड़ा नहीं हो रहा, अशोक चौधरी ये सब कोई खड़ा नहीं हो रहा छोटू सिंह के लिए, जिसके पीछे पीछे छोटू सिंह करते रहते थे। मैंने खड़ा कैसे हो जो काजल के कोठरी हो गए लेटा दिया संता काहे के पूछो सन अब। हाँ, तो देखा आपने तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।